Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर ऑफ फैक्टर्स। आजकल जो हमारे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि पूछ लेते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कितने हैं। इस टाइप से हमारे पास में 6 से 7 टाइप बनती हैं। ये सब हमसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। आज की क्लास में हम लोग यही एक टाइप है जो नंबर सिस्टम टॉपिक के अंदर आती है। तो नंबर सिस्टम टॉपिक की इस इंपॉर्टेंट टाइप को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस फॉर्म में हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके कम से कम टाइम में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक बार हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक इन द सेंस हम लोग डायरेक्ट ही यूज करेंगे, जैसे कि क्वेश्चंस के फॉर्म में हमें क्या देखने को मिलेगा, है ना। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन में दे रखा होगा फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना। नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें निकालने हैं। जैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा कि 24 हमें दे रखा है और पूछा है इसके टोटल फैक्टर्स कितने हैं। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप क्या है हमारे पास में, जो भी हमें डिजिट दे रखी है उसके हमें फैक्टर बनाने हैं। जैसे कि 24 है, इसको लिखेंगे 1 और यहाँ पर आएगा 2 से जाएगा हमारे पास में 6 पे, 2 पे जाएगा 3 पे और 3 से जाएगा हमारे पास में 1 पे। सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनने के बाद हमें इसको पावर के फॉर्म में लिखना है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में 3, है ना। 3 की पावर कितनी 1 लिख देते हैं। 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1। करना क्या है बेसिकली, ध्यान से देखना। जब भी हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हो तो क्या करना है, जो भी पावर है उसमें +1 करेंगे 4, जो भी पावर है उसमें +1 करेंगे कितनी आएगी 2 और इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 1। यही हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना। बेसिकली नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे 24 है, 24 के हम फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 करेंगे। इस टाइप से हम लोग फैक्टर्स बनाएंगे। तो टोटल कितने फैक्टर हैं वो हम लोग यहाँ पर निकालना सीख रहे हैं। ये तो 24 है, नेक्स्ट केस में हमारे पास में 48 है, 50, इन सबका हम बेसिकली वैसे भी निकाल सकते हैं कि सीधा फैक्टर निकाला और उसको हम काउंट करके सीधा लिख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में दे दिया 1080, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, पूरा टाइम चला जाएगा, लेकिन ऐसे हम काउंट करके नहीं निकाल सकते हैं। तो वहां पर हमें क्या करना है, इन शॉर्ट ट्रिक्स का, इन मेथड्स का हमें यूज करना है ताकि हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें, है ना। सेम ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज इट इज हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला वही बेसिक स्टेप हमें लेना है, इसका फैक्टर बनाने, है ना। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से जाएगा 12 पे, 2 से जाएगा 6 पे, 2 से जाएगा 3 पे और 3 से जाएगा फिर कितने पे 1 पे, है ना। इसके अगर हम पावर की फॉर्म में फैक्टर बनाए, देखो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू में 3 और इसकी पावर लिख देते हैं 1। कैसे निकालते हैं हम लोग, पावर में +1, 4 + 1 5 इंटू में पावर में +1 1 तो है, इसमें +1 करेंगे कितना आएगा 2, 5 2 जा 10। यहां पर हमारे पास में टोटल कितने फैक्टर्स बनेंगे 10। सेम एज इट इज एक और केस हम लोग देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 50 के अगर हमें बनाने हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 5 से जाएगा कितने पे 10 पे, इसके अलावा लिख सकते हैं 5 से जाएगा कितने पे 2 पे, 2 से जाएगा कितने पे 1 पे, है ना। इसके हम लोग फैक्टर्स बनाए तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से क्वेश्चन को 1 सेकेंड, हाँ यहां पर देखो 5 की पावर कितनी है 2 और इंटू में कितना है 2, पावर में +1, 2 तो पावर है, +1 करेंगे 3 और इंटू में इसकी पावर कितनी है 1 में +1 करेंगे कितना आएगा 2, इसका टोटल कितना आएगा हमारे पास में 6, है ना। 50 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं हमारे पास में 6। ये था हमारा सबसे बेसिक। इसमें जो 5 से 6 टाइप बताई है, इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। मोस्टली क्वेश्चंस में तो यही पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। उसके बाद इसकी सब टाइप्स आने लग जाती हैं कि इवन कितने हैं, ओड कितने हैं, प्राइम कितने हैं। इस टाइप से हमारे पास में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग देखो, ये तो हमने सीख लिया नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। एक कोई भी हम लोग एक केस उठा लेते हैं, 48 का चल रहा है ना, 48 का लिख लेते हैं।
48 का कितना आया था हमारे पास में 2 की पावर 3 इंटू में 4 था, है ना, इंटू में 4 यही था ना हमारे पास में 48 का। देखो 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 1, 2 की पावर 4 इन ओके 3 की है ना, 2 की पावर 4 और फिर क्या है देखो क्या है हमारे पास में 2 की पावर 4 इंटू में 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू में 3 कितना निकाला था हमने, 4 में 1 प्लस किया 5 और यहां से कितना आएगा 2, टोटल कितने आएंगे 10। ये तो हमने सीख लिया, इतना तो हमें क्लियर हो गया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालना है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में बात करते हैं, अगर क्वेश्चन ने पूछा है टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कितने हैं, है ना, इसको एक बार लिख लेते हैं, कितना आया है हमारे पास में यहां से इंटू में 3 की पावर 1, है ना। अगर क्वेश्चन ने पूछा है ओड फैक्टर्स कितने हैं, विषम जो फैक्टर है, विषम जो गुणनखंड है उनकी संख्या कितनी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो विषम के केस में क्या करना है हमें, ओड वाले केस में हमें क्या करना है, इवन को तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दो, बच गया क्या ओड, इसकी पावर में होगा +1, यहां लिख देते हैं +1 इन पावर, है ना, पावर में करना है +1 और ओड को करना, जो इवन नंबर है उसको तो बिल्कुल ही हटा देना है ना, यानी कि कितना आएगा हमारे पास में 1 + 1, आंसर कितना आएगा यहाँ पर 2 आएगा। अगर हमसे क्वेश्चन ने पूछा है इवन फैक्टर्स कितने हैं, यानी कि सम गुणनखंड कितने हैं, तो क्या करना है हमें, देखो 2 की तो 2 इन द सेंस इवन जो नंबर है, सम जो है उसकी जितनी पावर है उसको एज इट इज लिखेंगे, सम की जितनी पावर है उसको एज इट इज लिखेंगे, इनटू जो विषम है जो ओड है उसकी पावर में +1 करेंगे, आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 8। एक बार फिर से क्लियर करते हैं दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहां से देखो अगर क्वेश्चन ने बोला है ओड का केस, तो ओड वाले केस में हमें क्या करना है, इवन को तो बिल्कुल साइड में कर दो, बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करना है, इवन का कोई मतलब नहीं, ठीक है। बच गया हमारे पास में ओड, ओड में क्या करना है +1 करना है, आंसर आ गया हमारे पास में 2, ठीक है। अगर हमें इवन का केस निकालना है तो क्या करेंगे, इवन के केस में इवन की तो जितनी पावर दे रखी है उसको एज इट इज लिखेंगे, इसको लिख देती हूँ मैं इवन, है ना, इवन की जितनी पावर है उसको एज इट इज लिखेंगे और जो ओड की पावर है उसमें करेंगे हम लोग +1, ओड की पावर में क्या करना है +1, आंसर कितना आएगा इस तरह से हमारे पास में 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 या फिर बोल सकते हैं हमारे पास में टाइप नंबर 3। अगर क्वेश्चन ने पूछा है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, है ना। अब प्राइम फैक्टर्स के अंदर भी हमारे पास में 3 टाइप बनती हैं, 3 टाइप क्या बनेंगे, हम बारी बारी तीनों टाइप्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो अगर हमें रेंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के कोई भी डिजिट उठा के दे देंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस वाले केस में क्या करना है, हमें कितना दे रखा है 360, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा वही बेसिक, इसका हमें फैक्टर बनाने हैं। 3 से जाएगा 1 पे, 2 पे, 0 पे, 3 4 जा 12, 0, ये जाएगा हमारे पास में 2 2 जा 4, 0, 2 से जाएगा 10 पे, 2 से जाएगा 5 पे और फिर 5 से जाएगा 1 पे। इसका मतलब हम अगर इसको पावर की फॉर्म में देखें तो 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और यहाँ से आएगा 5 की पावर 1। एक बात का ध्यान रखना, इनको प्राइम नंबर्स में स्प्लिट करना है ना, ये जो हमने नंबर लिए हैं इन सबको हमें अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। इतना कर लिया, यहां तक का तो सेम था जो लास्ट क्वेश्चन में किया। अलग क्या है इसके अंदर, देखो जो भी पावर है उसको उठाओ प्लस अगली पावर प्लस अगली पावर, 3 2 5 और 1 6, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 6, है ना। एक तो बेसिक डिफरेंस ये है हमारे पास में, अब तक हमने क्या किया है मल्टीप्लाई, पावर में +1 करके और इवन के केस में नहीं भी किया, वो चीज हम लोग एक बार के लिए साइड में रखते हैं। बेसिकली करा क्या था, हमने पावर्स को मल्टीप्लाई कराया था, है ना, लेकिन प्राइम के केस में क्या करना है, ऐड करना है। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। नॉर्मली जब हम निकाल रहे थे टोटल नंबर या फिर इवन नंबर या फिर ओड नंबर, उस केस में हमने क्या किया था, पावर में मल्टीप्लाई कराया है, और इस केस में हमने क्या किया है, प्राइम वाले केस में हमने क्या किया है, पावर में प्लस कराया है ना। सेम हम इसका देखो सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं।
2 की पावर कितनी है 3, ठीक है। 5 की पावर कितनी है 6, ठीक है। 3 की पावर 5 और यहाँ से 7 की पावर 3 और 11 की पावर 2। यहाँ पर ऑलरेडी हमें प्राइम नंबर्स की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको और ज्यादा क्या स्प्लिट करें, प्राइम नंबर्स में दे रखा है और ज्यादा क्या स्प्लिट, कुछ भी नहीं कर सकते ना। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पावर को उतारना है ना। देखो 6, 3, 9 और कितना 12 और कितना 14 और कितना आएगा हमारे पास में 5, यानी कि यहां से हमारे पास में आंसर कितना आएगा 19। इसी तरह से हम लोग एक और टाइप, 3 टाइप बताई थी ना प्राइम नंबर्स के केस में, प्राइम फैक्टर्स के केस में हमारे पास में 3 टाइप होंगी। 2 टाइप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट टाइप थी रैंडमली कोई भी डिजिट उठा के हमें दे रखी हो। सेकेंड वाली टाइप थी जब प्राइम नंबर्स की फॉर्म में हमें क्वेश्चन दे रखा हो, प्राइम नंबर्स की पावर की फॉर्म में हमें क्वेश्चन दे रखा हो तो कैसे सोल्व करना है। और थर्ड टाइप है हमारे पास में ये वाली, इसको कैसे सोल्व करना है। इसके अंदर देखो मिक्स है, मिक्स मतलब प्राइम नंबर्स भी दे रखे हैं और कंपोजिट नंबर भी हमें दे रखे हैं। तो इस केस में क्या करना है, सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही रहेगा, क्या रहेगा कि हमें इनको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। कैसे, देखो 2 की पावर 5 इसको एज इट इज रखेंगे, ऑलरेडी प्राइम में है। 3 की पावर 6 ऑलरेडी प्राइम नंबर है। क्या 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2, है ना, इसको यहाँ ऊपर लिख देते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 4। तो यानी कि इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं 2 की पावर 8, है ना, 4 2 जा 8, है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 2 की पावर 8, ठीक है। फिर 5 ऑलरेडी प्राइम है, इसकी पावर 5 है। इसके बाद देखो 6 की पावर कितनी दे रखी है 3। 6 जो है कंपोजिट नंबर है, हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं किसमें 2 into 3, है ना। 6 को कैसे तोड़ सकते हैं 2 गुना 3 करके, तो 2 की पावर भी कितनी चढ़ाएंगे 3 और 3 की पावर भी कितने लगाएंगे 3, है ना। 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। फिर हमारे पास आता है 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी दे रखी है 3, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 3 जा 9, है ना। 2 की पावर कितनी आएगी हमारे पास में 9। अब जो लास्ट क्वेश्चन नहीं किया था हमने, देखो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था, ये सेकंड वाला, इसी फॉर्मेट में हमारा ये क्वेश्चन अब चेंज हो गया। यहां से क्या करना है, इसमें देखो इतना तो हमारा सेम हो गया। इसके बाद सेम मेथड है हमारे पास में, सबको जोड़ते चलेंगे। देखो कितना आएगा 5 + 6 कितना 11 और 8 19 और 5 कितना आएगा 24 और यहां से कितना आएगा 3, 24 और 3 27 और 3 कितना 30 और प्लस का 9 कितना आएगा 39। एट लास्ट हमारा फाइनली आंसर कितना आएगा 39, है ना। ये हमने तीनों टाइप डिस्कस करी है किसकी, प्राइम नंबर्स के केस में, प्राइम फैक्टर्स के केस में। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स के हमारे पास में 3 केस बने हैं। फर्स्ट सबसे पहला था हमारे पास में कोई भी रैंडमली डिजिट उठा के दे देंगे। सेकंड था हमारे पास में ऑलरेडी प्राइम नंबर्स की पावर की फॉर्म में क्वेश्चन होगा। और थर्ड केस क्या है हमारे पास में, इसके अंदर प्राइम नंबर प्लस कंपोजिट नंबर दोनों दे रखी होंगी और उनकी पावर का क्वेश्चन होगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और सबसे पहले इसके जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी वो क्या थी, नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना। और लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ध्यान से देखना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सम ऑफ फैक्टर्स, दोनों चीजों में फर्क है। ये है हमारे पास में सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब जो फैक्टर हमारे पास में निकले हैं उन सब का सम करने के बाद क्या आंसर आता है। इसकी हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखो इनमें क्या क्या यूज करनी है। डिजिट हमारी वही उठा लेते हैं रैंडमली जो हमने ले रखी है 48, है ना। इसकी क्या आ रखा है हमारे पास में 2 की पावर 4 इंटू में 3, है ना, 3 की पावर 1। इसको लेकर के चलते हैं। देखो इसमें भी हम 3 चीजें पढ़ेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, दूसरा सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स और तीसरा आएगा हमारे पास में सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, है ना। सबसे पहला देखो हमारे पास में क्या आता है, देखो 2 की पावर कितनी है 4 है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो सम दे रखा हो तो क्या है 2 की पावर 4, ठीक है, प्लस क्योंकि सम है ना तो प्लस, फिर 2 की पावर 4 से कम 3। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 1 एंड एट लास्ट 2 की पावर 0। नेग्लेक्ट मत कर देना, 2 की पावर 0, 2 या फिर कोई भी डिजिट हो, हमें 0 तक जानी है पावर, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या है 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, मतलब जितनी भी पावर दे रखी है वहां से हमें स्टार्ट होना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हुए हमें उसकी पावर 0 तक नोट करनी है ना। यहां से खोल लेंगे, देखो कितना आएगा 16, 8 कितना 4, यहां से कितना 2 प्लस यहां से कितना 1 आएगा। ध्यान रखना किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब कितना होता है 1, है ना। तो 2 की पावर 0 का मतलब कितना आएगा यहाँ से 1 और इसके अलावा कितना आएगा 3 प्लस का
1। यहां से देखो कितना आएगा हमारे पास में 8 और 2 10 और 4 14 30 और 1 31 और यहां से कितना आएगा 4। आंसर कितना आएगा 4 3 12। आंसर कितना आएगा यहां से हमारे पास में 124। यानी कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना आएगा हमारे पास में 124। नेक्स्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आता है सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स। सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर्स है ना। क्या डिजिट उठा रखी है हमने 48। इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। जब भी हमारे पास ओड फैक्टर्स का सम करना हो तो क्या करना है, जो लास्ट हमने पढ़ा था, लास्ट का मतलब ओनली जब हम सम नहीं निकाल रहे थे, टोटल नंबर निकाल रहे थे, तब भी ओड के केस में क्या था, इवन को टोटली हमने नेग्लेक्ट किया था, है ना। इवन को टोटली हमने नेग्लेक्ट किया था। सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। इवन जो डिजिट है उसको टोटली नेग्लेक्ट कर दो, उसको तो साइड में कर दो। बच गया क्या हमारे पास में ओड का केस। उठा लो क्या है, ओड की पावर कितनी है 3, प्लस में इसकी पावर हमें कहां तक जानी है 0 तक, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हुए कहां तक जाएंगे 0 तक। 3 की पावर 1 कितना होता है 3, प्लस किसी की भी पावर 0 है मतलब कितना होता है 1। यानी कि हमारे पास आंसर कितना आएगा इस केस के अंदर 4। नेक्स्ट अगर हम टर्म की बात करें तो है हमारे पास में सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, है ना। सम गुणनखंडों का योग कितना होगा। जब हमें ये वाली स्टेटमेंट दे रखी हो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या उठा के चल रखे हैं हम लोग 48। इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 1, है ना। इवन के केस में हमें क्या करना है, देखो 2 की पावर 4 ठीक है, सम है तो सम यानी कि प्लस का सिंबल यूज करेंगे। 2 की पावर 3 ठीक है, 2 की पावर 2 ठीक है, 2 की पावर 1 ठीक है। ध्यान रखना इसमें बस 1 तक ही जाना है। एक ये एक्सेप्शनल है हमारे पास में इवन वाला केस कि जो भी नंबर इवन होगा उसकी हमें 0 पावर नहीं लेनी है, उसमें हमें सिर्फ 1 तक ही जाना है ना। और इसके अलावा सेम 3 की पावर 1 और 3 की पावर कितनी आएगी 0। यहां से सोल्व करेंगे, देखो कितना आएगा हमारे पास में 16 8, यहां से कितना 4 और 2 और इधर से देखो कितना बचेगा हमारे पास में 3 और 1 4, है ना। यहाँ आता है 4 और यहाँ देखो कितना आएगा 8 2 10 4 14 कितना आएगा 30। आंसर कितना आता है हमारे पास में 120। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 120। 3 चीजें ही हमने इसके अंदर डिस्कस करी है सम वाले केस में, है ना। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में हमने 3 चीजों पर काम किया है। सबसे पहले है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ऑल फैक्टर्स का मतलब उसमें चाहे इवन हो, ओड हो, कोई भी हो, प्राइम हो, हमें बस सबका सम करना है। उस केस में क्या करना है, जो भी इवन की पावर है वो लिखो, डिक्रीज करते हुए 0 तक जाना है। इनटू में जो ओड है उसकी पावर को भी सेम डिक्रीज करते हुए हमें 0 तक जाना है और एट लास्ट हमारे पास में आंसर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करा के। सेकंड अगर हम चीज की बात करें, सेकंड जो हमारे पास केस था उसकी अगर हम बात करें, सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर्स, है ना। विषम संख्याओं का योग, विषम गुणनखंडों का जब योग निकालेंगे तो उस केस में क्या करना था, ओड का केस है तो इवन को तो हटा दो, इवन को पूरी तरह से हटा दिया, बच गया क्या हमारे पास में ओड, है ना। ओड में जो भी दे रखी है जितनी भी पावर है उसको डिक्रीज करते हुए हमें 0 तक जानी है और एट लास्ट हमारे पास में आंसर आ जाएगा। सेम जो हमने इवन का निकाला है लास्ट केस, उसमें क्या करना है, पावर जो इवन की है उसको उतारो लेकिन 0 तक नहीं जाना है, पावर डिक्रीज करते हुए सिर्फ हमें 1 तक जाना है। और जो इवन ओड का केस है उसमें पावर डिक्रीज करते हुए हमें 0 तक जाना है। एट लास्ट हमारे पास आंसर आ गया। ये बेसिकली देखो 3 तो इसके अंदर है सम वाले में, 3 हमने पढ़ी है प्राइम वाले में और 3 थी हमारे पास में स्टार्टिंग में। यानी कि बेसिकली 9 टाइप है जो हमारे पास में फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला जो टॉपिक है, एक सब पार्ट बोल सकते हैं इसको, नंबर सिस्टम का एक सब टॉपिक है ना। यहां से क्वेश्चंस हमारे पास में आएंगे तो ये 9 टाइप है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर कि क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कैसे क्या गिवन होगा, हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने इस केस के अंदर, हमें 480 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 480। सबसे पहली बात तो किसका निकालना है, 480 का। तो सबसे पहला स्टेप ही हम लोग नोट कर लेते हैं, इसके फैक्टर बनाने हैं। 2 2 जा 2 4 0, यहां से आएगा हमारे पास में 2 से 120, 2 से जाएगा 2 6 जा
12 है ना, 0 2 से जाएगा कितने पे 30 पे, 2 से जाएगा कितने पे हमारे पास में 15 पे, 3 से जाएगा 5 पे और फिर 5 से कितने पे जाएगा 1 पे, है ना। सबसे पहले बात करते हैं पावर की फॉर्म में। 2 की देखो 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी है 5 है, इंटू 3 की पावर 1 है और 5 की पावर कितनी है 1 है ना। क्वेश्चन ने बोला क्या है, ऑल प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का हमने केस पढ़ा था, क्या होता है, सबको जोड़ना है ना। देखो हम लोग अगर बात देखें एक बार ऊपर जाकर के, क्या था हमारे पास में, सबको जोड़ना है ना। आ जाओ यहाँ पर सबको जोड़ देते हैं। आंसर देखो कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से 5 प्लस में 1 6 और प्लस में 1 7। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सेम इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसने बोला है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस आर पॉसिबल, मतलब हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना। इसने मेंशन नहीं कर रखा कि हमें ओड निकालना है या इवन निकालना है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। क्या है, सबसे पहले तो वही हमारा बेसिक स्टेप, जो भी डिजिट दे रखी है हमें उसके फैक्टर बनाने हैं। 2 से जाएगा 6 पे और 2 3 6 और 0। यहां से देखो 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 0, 3 से जाएगा 3 7 21 0, ये जाएगा 2 से 35 पे, 5 से जाएगा हमारे पास किस पे 7 पे, है ना। यहाँ से देखो हमारे पास में फैक्टर क्या क्या बनेंगे, अगर हम फैक्टर की बात करें तो 2 की पावर कितनी है 2 है, ठीक है। 3 की पावर कितनी है 2 है, ठीक है। 5 की पावर 1 है और 7 की पावर कितनी है 1 है ना। सबसे पहला हमने यही पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, पावर में +1 करना है ना। पावर कितनी है 2 + 1 करेंगे 3, ठीक है। 2 में +1 3, ठीक है। 1 में +1 करेंगे 2 और यहाँ से भी कितना आएगा 2, 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 चौक 36। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, राइट आंसर कितना रहेगा 36, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, इसने बोला है हाउ मेनी टोटल फैक्टर्स कैन द नंबर दिस हैव। टोटल फैक्टर ही हमें इस केस में निकालने हैं। सेम क्वेश्चन है ना। देखो क्या है, डिजिट क्या दे रखी है 1820। सबसे पहला स्टेप 2 से जाएगा 9 पे, 2 1 जा 2 0, 2 से जाएगा कितने पे 2 4 जा 8 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। 5 से करें तो कि देखो 5 9 जा 45, 5 से 1 पे, 13 से जाएगा हमारे पास में 7 से एंड 7 से जाएगा 1 पे। फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 2 की पावर 2, फिर आएगा 5 की पावर 1, 13 की पावर 1 एंड देन 7 की पावर 1, है ना। यहाँ पे बोला है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, पावर में +1 करना है 3, यहाँ पर भी पावर में +1 2, पावर में +1, पावर में +1। कितना आएगा यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24। आंसर कितना रहेगा यहाँ से हमारे पास में 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारी क्लास में। आज हमने टॉपिक था जो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसमें हमने 9 टाइप सीखी है ना, कि इससे बाहर तो पूछ ही नहीं सकता। अगर इन 9 टाइप से पूछ लेंगे तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कम से कम टाइम में हमें क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब हमने आज की वीडियो में कंप्लीट किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।